I had a pretty good meal और ये है अपना स्ट्रीट ऑफ हांगकांग। आई स्क्वायर मॉल काफ़ी फेमस है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं और बहुत चीप स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे एसेसरीज मेकअप का सामान ये सब यहाँ पे बहुत मिलता है। अगेन आई ऑर्डर्ड माई सेल्फ हॉट डॉग 5 guys में, एंड दिस इज़ फॉर ऑलमोस्ट 700 रुपीज़। So hello everyone, so I'm right now in Delhi airport और एक नया लोकेशन अभी जाने वाले हैं। ये मार्च का महीना है 2026 का, एंड द लोकेशन इज स्टिल अ सरप्राइज़ क्या 2 मिनट 1 मिनट में तो पता चल ही जाएगा, बट लेट मी बोर्ड द फ्लाइट फर्स्ट, एंड इट वाज अ वेरी सडन प्लान। अभी जो दुनिया में ऐसे वॉर सिचुएशन चल रहे हैं, मेरा इस्तांबुल का प्लान था, वीज़ा भी आ गया था, बट आई थॉट नहीं, वीज़ा आ गया तो क्या हुआ, रिस्क नहीं लेने का। तो एक सेफ एशियन कंट्री कहीं चाइना के अगल बगल में चूज़ करके सोचे वहाँ घूम लेते हैं। एंड इट्स द इंडिगो फ्लाइट, 4 घंटे की फ़्लाइट है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग 5 hour फ्लाइट आई फाइनली अराइव टू माई लोकेशन, एंड बहुत ही प्रीमियम सीट पे बैठे हुए हैं सबसे आगे, और ये रहा अपना एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट का ये पूरा कंपाउंड है, एंड आई टुक द बस। दिस बस डबल डेकर बस है, पूरी बस फ़िलहाल तो खाली है, अभी पीछे से पैसेंजर लोग आ रहे हैं। एंड मिडिल ईस्ट का प्लान बन रहा था, बट आई चूज़ टू कम हियर बिकॉज ये जगह शांत है। मिडिल ईस्ट में अभी करेंटली बहुत तेज़ बमबारी हो रही है, हर तरफ तबाही ही तबाही है, सो व्हाई नॉट। हाँ, अभी तो जस्ट लैंड किया आफ्टर 5 hour लॉन्ग फ्लाइट। बाकी का अपडेट आपको थोड़ी देर में मिलता है। You can see how beautiful the roads are. ये हांगकांग चाइना ऑक्यूपाइड एरिया है, स्पेशल ऑटोनोमस एरिया में आता है, जो कि चाइना पूरा कंट्रोल करती है। एंड अभी जब लैंड कर रहे थे तो यही पूरा सी वाला एरिया दिख रहा था, और ये पूरा ब्रिज दिख रहा था। तो पूरे 5 घंटे की फ़्लाइट थी, और अभी हम जो बस पे हैं इसका टिकट ऑलमोस्ट अराउंड 34 हांगकांग डॉलर्स के आसपास था, जो कि लगभग 300 रुपये, मतलब $1 यहाँ का 10 रुपये 11 रुपये इंडिया का, ऑलमोस्ट 340। 1 घंटा का बस राइड है। थोड़ा एयरपोर्ट बाहर में सिटी से, तो ये मकाओ और ताइवान ये सब चाइना के ही कंट्रोल में अभी तक। तो इनका अलग पासपोर्ट है, सब कुछ अलग है, बट जो अथॉरिटी है वो चाइना की है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे रोड्स हैं, और यहाँ के एयरलाइन है कैथी पैसिफिक। अभी कुछ दोस्त मिले थे मुझे, तो उसमें से कैथी में काम करता था, तो ही शोड मी द बस, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल मैन, इट्स सो ब्यूटीफुल। मकाओ भी एकदम बगल में है, एयरपोर्ट सिटी से पूरा बाहर ही पोर्ट एरिया है, पोर्ट का काम होता हो। यहाँ पे भी रोड्स बन ही रहे हैं बहुत सारे। एकदम सडन प्लान बना, कोई आइडिया नहीं था, कुछ सोचे नहीं थे क्या करना है, सडन प्लान बना, टिकट कटाए, आ गए। होली का टाइम है, बस 2 दिन 3 दिन घूमता है, आराम से होगा तो मकाओ भी घूमता है, एंड देन विल गो बैक टू आवर ओन कंट्री। फिर काम करना है, और इस साल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। आई टेल यू, लंबा टारगेट है इस बार। So I've officially arrived at the city of Hong Kong, और बहुत ही सुंदर सिटी है, सिंगापुर जैसा, बट ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल। एक चाइनीज इन्फ्लुएंस तो पक्का पक्की पूरा दिख रहा है। और अभी आई एम ऑन माई वे टू माई हॉस्टल। एक हॉस्टल बुक किया है, जो कि यहाँ का नाइट मार्केट उसके बगल में। इट कॉस्टेड मी अराउंड 3000 रुपीज़ फॉर अ बेड इन अ डॉर्मेट्री। तो पहले हॉस्टल के पास जाके कुछ खा लेते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि चेक इन 3 बजे, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। इंडिया में भी 6 बज रहा होगा सुबह का।
तो कुछ खाते बातें हुए हॉस्टल जाते हैं, बैग ड्रॉप करते हैं और उसके बाद आगे का प्लान बनाते हैं। कुछ प्लान नहीं है, हांगकांग बस उठ के आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस, आई जस्ट रोम अराउंड एंड सी व्हाट आई कैन फाइंड। तो पहले तो कुछ खाते हैं यार, कुछ डम्पलिंग डिमसम जो फेमस है गूगल करते हैं, फिर आगे का देखा जाएगा। सो आई एम एट जॉलीबी और ये है अपना स्टोर और ये जॉर्डन स्ट्रीट है, जो बाहर में स्ट्रीट है ये जॉर्डन स्ट्रीट है। एयरपोर्ट से एकदम सीधा, मतलब टाउन में घुसने के बाद एकदम सीधा रोड आता है, तो लास्ट में वो पूरा सी का जो पोर्शन आता है वो आता है। तो ऐसे चलिएगा जॉर्डन स्ट्रीट से तो सी आएगा। मेरा यहाँ पे है नाइट मार्केट, यहाँ पे हॉस्टल है सी के थोड़ा बगल में, और ये पूरा स्ट्रीट में दुकान है बहुत सारा अच्छी अच्छी चीज़ों का। जॉर्डन स्ट्रीट से पहले वाले स्ट्रीट में ज्वेलरी का शॉप था। तो ये मेरा चिकन है, KFC से कंपेयर करते हैं इसको। आई हैव हैड जॉलीबी बिफोर, टेस्ट बहुत अलग है, KFC इज़ बेटर। तो आई थॉट रुक के कुछ खा लिया जाए पहले, एंड देन नाउ विल कुछ खा के अब हम अपने हॉस्टल की तरफ जाएंगे। डिमसम खाने का बहुत मन कर रहा है, आई एम श्योर बीच में रास्ते में कहीं ना कहीं डिमसम मिलेगा, तो डिमसम खाते हुए हॉस्टल जाते हैं, चेक इन करते हैं, बैग रखते हैं, फिर बाकी का दिन प्लान करते हैं क्या करना है। काफ़ी टायरिंग है, सुबह के 12 बजे की फ़्लाइट थी दिल्ली से, एंड यहाँ पे सुबह के 5 बजे पहुँचे दिल्ली के हिसाब से, यहाँ का 9 बज रहा था उस दिन। दिस कॉस्टेड मी 43 हांगकांग डॉलर्स, जो कि 400 कुछ रुपये होते हैं इंडिया के। ठीक है, आई हैड अ प्रिटी गुड मील, और ये है अपना स्ट्रीट ऑफ हांगकांग। जॉर्डन स्ट्रीट छोड़ के अब आगे बढ़ रहे हैं, एंड द मील आई हैड वाज प्रिटी फिलिंग, इट वाज नाइस, अच्छा लगा खा के। थोड़ा अब आराम लग रहा है। इट्स ऑलरेडी 11 एंड इट्स रेनिंग, इट्स समवॉट रेनिंग। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक समझने में मुझे 2 मिनट लगेगा, पता नहीं। इट्स काइंड ऑफ न्यू। अभी चाइनीज़ न्यू ईयर था तो उसके सेलिब्रेशन में वो रेड जो लैम्प्स दिख रहा है ना, वो सारे लैम्प्स लगाए गए थे। और यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है मेरा हॉस्टल जो है, तो बस स्टॉप वहाँ आगे भी था, बट आई चोज़ वॉकिंग। सोचा कि ऐसे ही थोड़ा घूमते फिरते भी निकल लेंगे तो कुछ आइडिया मिलेगा ये एरिया कैसा है, जगह कैसा है। तो फ़िलहाल तो अभी हांगकांग में रेनी सीज़न है, ठंड भी है, मतलब ये हाफ टी शर्ट वाला टाइम नहीं है, यू हैव टू हैव अ जैकेट हियर, क्योंकि 18 डिग्री 17 डिग्री 16 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और पूरा बादल का टाइम है, सुबह के 11 बज रहे हैं, लग नहीं रहा है। तो आई विल बी हेडिंग, नया माइक ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है माइक के साथ, बट आई थिंक द आउटपुट द रिजल्ट विल बी बेटर। एंड नाउ आई विल पीसफुली वॉक टुवर्ड्स द हॉस्टल। कुछ मस्त सा डम्पलिंग, कुछ मस्त सा खाने का मिलता है, उसको डिवावर करते हैं, खाते हैं मस्त। ऐसे ही यहाँ पे बसेस चलती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट चलो कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है तो नॉट अ प्रॉब्लम। और बीच में बहुत अच्छे अच्छे से स्ट्रक्चर्स हैं। ये चर्च है, बहुत सुंदर चर्च है, गुड वाइब, गुड प्लेस। हाँ, इंडियंस एक भी नहीं दिख रहा है। एक एक्चुअली इफ़ यू लुक एट द स्ट्रीट won't find a single Indian person here. I don't know why. Tiger Sugar का boba tea. I just ordered myself a black sugar boba tea. भाई boba tea मुझे बहुत पसंद है, और हांगकांग का सुने ना ये लोग शुगर को बहुत अच्छे से ऐसे डाल के बनाता है, तो let's try. Costed me around $34, मतलब 360 रुपये।
नॉट बैड. जैगरी है ब्लैक शुगर. 7 out of 10. मेरा हॉस्टल कहीं वहाँ पे ऊपर है और ये यहाँ पे एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट नहीं, डम्पलिंग शॉप था जिसमें हम चेंगहिंग की सांग पैन फ्राइड बन्स, यहाँ पे हम एक बन खाए. यहाँ पे 5 साल से ये लोग मिशेलिन स्टार है. तो आई जस्ट हैड अ, भीड़ थी तो हम व्लॉग नहीं किए. इट कॉस्टेड मी अराउंड $45, मतलब कम से कम 500 के आसपास. एंड द डम्पलिंग, आई ऑल्सो हैड अ डम्पलिंग इन कोलालमपुर एंड ट्रस्ट मी दैट वाज बेटर. ठीक था, इसमें सूप था, क्रिस्पी ऑन द डाउन साइड, ठीक था. मेरा उम्मीद मिशेलिन स्टार से बहुत हाई रहता है, बहुत ऊपर रहता है. तो इफ़ आई कंपेयर टू दैट आई वुड गिव इट, अगर कोलालमपुर का डम्पलिंग को आई विल गिव 9 out of 10, आई विल गिव दिस 8 out of 10. हाँ, इट वॉज नॉट दैट बैड बट इट वॉज, देखो स्किन थोड़ा मोटा था और मतलब जो मैदा का होता है वो थोड़ा मोटा था. फ्लेवर्स ठीक थे बट होता है ना ये चाइनीज़ टच, थोड़ा सा स्मेली, अच्छा नहीं लगता है. बट हाँ, इट वाज गुड. फ्रेश बना रहे हैं, फ्रेश बना के सर्व कर रहे हैं. इट वाज गुड. तो मेरे राइट साइड में ये जो है ये मॉस्क का एरिया है और उधर पार्क है पूरा. और ये जो सामने है ये पूरा स्ट्रीट है, इधर वाला जो स्ट्रीट हम लोग के हॉस्टल से दिखता है, मेरे हॉस्टल से दिखता है, मेरे. एंड ऑल्सो आई टेल यू अबाउट द वीज़ा. मेरे साथ एक स्टोरी हुआ, आई टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन अ वाइज. पहले आई सी अराउंड कि यहाँ पे है क्या क्या. 1-2 चीज़ मैंने गूगल किया है जो कि मुझे घूमना है, देखना है. तो भाई मेरे बैकग्राउंड में है आई स्क्वायर मॉल और ये है पूरा सिटी सेंटर बोल लो एक तरह से, नाइट मार्केट के बगल वाला. आई स्क्वायर मॉल काफ़ी फेमस है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलती है. अच्छा, तो आई वाज टेलिंग अबाउट द वीज़ा थिंगी. तो मेरे साथ हुआ ऐसा कि इंडिया में जब आप इंडिया से यहाँ आते हो ना तो आपको एक प्री अराइवल कार्ड भरना पड़ता है. तो आप प्री अराइवल कार्ड भरो और उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेके आओ. प्रिंट आउट नहीं लेके आओगे तो अलग परेशानी है, क्योंकि दे कैन फाइन यू, दे फाइन पीपल अप टू 3000 प्लस. ये मुझे वहाँ इंडिगो के स्टाफ ने बता दिया कि आप प्रिंट आउट निकाल के ले जाना, नहीं तो इमिग्रेशन में प्रॉब्लम करेंगे. तो एक तो हांगकांग आने से पहले वीज़ा यहाँ लगता नहीं है, बट प्री अराइवल कार्ड भरना उतना ही मैंडेटरी है. ई वीज़ा बोलते हैं उसको. प्री अराइवल कार्ड भरो, डिटेल्स गलती से भी गलत मत करना और भाई प्रिंट आउट ले आना, नहीं तो उसके लिए अलग लाइन लगाओगे, परेशान होगे, इमिग्रेशन में परेशान कर देंगे. और क्योंकि ये चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है ये चीज़ें कि दे थॉरोली चेक इंडियंस एंड दे डिस्क्रिमिनेट देम टू देयर फुलेस्ट. डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत. पासपोर्ट को वो लोग बिजनेस वाले लाइन में भेज देते हैं, पूछते इंडियन पासपोर्ट, नो गो हियर. बाकी पासपोर्ट को जब लाइन लंबी हो जाती है तो दूसरे पूछ के दूसरे लाइन में भेज देते हैं, बट इंडियंस को नहीं. दैट्स द डिस्क्रिमिनेशन दैट्स हैपनिंग हियर. तो दैट वाज द वीज़ा थिंग आई वांटेड टू टेल यू अबाउट. एंड आई विल बी रोमिंग हियर फॉर अ व्हाइल. देखते हैं क्या क्या शॉप है. इसके बाद उधर का एक एरिया है, वैन ची करके एक एरिया है, वाई ची करके, नाम याद नहीं आ रहा है भाई, अच्छे से याद आएगा तो बता देंगे. उधर जाना है तो आई विल फिगर आउट. काफ़ी हैपनिंग और काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़िलहाल यहाँ पे. भाई वहाँ पे अंकल आंटी मस्त झगड़ा हो गया है और हम आइसक्रीम अभी लिए हैं और झगड़ा एंजॉय कर रहे हैं. ये देख रहे हो लेफ्ट में अंकल आंटी में पूरा झगड़ा चल रहा है. तो ये है टैम सुई स्टेशन. आइसक्रीम के साथ झगड़ा एंजॉय करते हुए सबवे देख रहे हैं और वो दिख रहा है हार्बर लिंक पूरा, मतलब वो एक स्काईलाइन दिखता है हांगकांग का, वही फेमस वाला. तो अभी वॉक करके वहीं जा रहे हैं. और भाई ये मिक्सियो करके एक ब्रांड है यहाँ पे, बहुत फेमस ब्रांड है. यहाँ पे नहीं है ये, एक्चुअली चाइनीज़ ब्रांड है जो कि पूरे सिंगापुर में बहुत फेमस है, पूरे मलेशिया में बहुत फेमस है. मतलब इधर के एशियन कंट्रीज़ को ये वाला ब्रांड पूरा एकदम कैप्चर करके रखा है. एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. वेरी गुड सॉफ्टी. यहाँ के ह्यूमिड क्लाइमेट में यहाँ के ड्रिंक्स वेरी नाइस. आई तो टोटली लव इट. तो मैं दिखाता हूँ, फटाक से ले लिया. दिस फॉर $5. सिंगापुर में जब थे बहुत खाते थे, मज़ा आता था.
तो मस्त आइसक्रीम खा रहे थे, उनका झगड़ा देख रहे थे। समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था बट सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है। तो हांगकांग में डिज्नीलैंड बहुत फेमस है, बट कभी और आएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे। इस बार ऐसे ही स्ट्रोल अराउंड करते हैं, देखते हैं क्या है सिटी में। बहुत रिलैक्सिंग, बहुत आराम से, बहुत चिल ट्रिप करने का सोचा है। बहुत चिल ही रहेगा ये। अकेले घूमने मज़ा आता है। 3 लोग मुझसे अभी तक पूछ चुके हैं, आर यू ट्रैवलिंग अलोन, वाई आर यू ट्रैवलिंग अलोन, यू ऑलवेज ट्रैवल अलोन। यस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन। और यहाँ बत्ती हो गई है, बत्ती हो गई है तो भागो भाई, रोड क्रॉस करो फटाक से। एंड कुछ ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट है क्या। आइसक्रीम खाते नहीं तो पिघल जाएगा, है ना। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली द एरिया। ऐसे ही पैदल चलते चलते पहुँच गए। दूर में आपको दिख रहा होगा पैनासोनिक, TCL, जो पढ़ पा रहे हैं, सन लाइफ, और तो सारा चाइनीज़ में लिखा है। पोर्ड, पता नहीं पोर्ड क्या है। TCL पता है, पैनासोनिक पता है। फिर ये रीजेंट होटल हो गया, और ये कंस्ट्रक्शन, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक हो गया। तो मैंने सुना था कि ऐसे कुछ कहानी है यहाँ का कि चाइना ने हांगकांग बनाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए, ऐसे ही कंट्री को उठाती है। हाँ, तो वो UBS हो गया। वो न्यू ईयर का डेकोरेशन है, वो जो लाल लाल दिख रहा है वहाँ पर उस बिल्डिंग में। उधर जो है ना वो K11 है। ये पूरा म्यूज़ियम ऑफ आर्ट का एरिया, ये पूरा एरिया जितना ये म्यूज़ियम ऑफ आर्ट का एरिया है। ये भी जो राइट साइड में दिख रहा है। और वहाँ पे लीगोलैंड करके एक है, पता नहीं क्या है, वो बच्चे लोग जा रहे हैं अंदर। और ये सामने हार्बर एरिया है। ये वॉक करने के लिए एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल जगह है। और वहाँ पे एक शॉप जो दिख रहा है, समर शॉप, उसके बगल में क्रीम वॉफल करके है। वो एग वॉफल मिलता है, वो बटन जैसा होता है। आई हैव हैड दैट बिफोर। वो वॉफल यहाँ पे बहुत फेमस है एंड बहुत अच्छे से बनाते हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, जैसा पसंद है हमको। हम गोना डेफिनेटली ट्राई दैट। अभी हम खाते ही जा रहे हैं, हम क्वाइट फुल। 3 बज रहा है अभी एंड आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन माई हैंड, क्योंकि पूरा टाइम है अभी घूमने के लिए, बहुत सारा टाइम है। तो ये बट लाइन जो स्काई लाइन है, जो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, सारे बिल्डिंग्स, वो सिंगापुर का याद आ रहा है। सिंगापुर में बैठे हुए थे तो ऐसा ही, मतलब ये सारे एशियन कंट्रीज़ वेरी इंस्पायर्ड बाई ईच अदर। एंड इनका फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, फाइनेंशियल मॉडल भी बहुत हद तक एक ही है कि इन पे ही बेस्ड है ये सारे। हांगकांग बहुत महंगा जगह है। यहाँ पे छोटे छोटे रूम में ऐसे एक टन का AC लगा हुआ है, बहुत छोटा रूम है, और उसी में रहते हैं लोग, पूरी फैमिली रहती है। हमें लग्जरी है यार लैंड का, इफ़ यू कंपेयर दिस टू इंडिया। देखो वहाँ पे एक पुराना सा बोट, वहाँ पे जाइंट फेरी व्हील है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड आई थिंक दिस इज अ रीजेंट होटल। किसी को पकड़ते हैं, बोलते हैं भाई मेरा फ़ोटो खींच दो प्लीज़, क्योंकि एक भी फ़ोटो नहीं यार, कुछ तो डालेंगे ना आज कि हाँ आई हैव अराइव्ड, वेलकम हांगकांग, कुछ तो डालना पड़ेगा ना भाई। तो इस बारिश में आराम से बैठते हैं, फिर आपको कुछ और नया दिखाएंगे। उस साइड ही जाना है, वो आज नहीं जाएंगे, मे बी कल जाएंगे। आई थिंक अबाउट इट। आज भी बहुत टाइम है, 4-5 बज रहा है, आज भी चले जाएंगे। बट आज यहाँ का नाइट मार्केट भी देखना है, कल जाएंगे, देखते हैं। लेट्स टेक अ कॉल लेटर। तो कुछ ऐसा व्यू है मेरे बैकग्राउंड में, ये पूरा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का और हार्बर का वगैरह 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 वगैरह। ये वॉकिंग एरिया बहुत से मौसम हमको ऐसा ही पसंद है। आई एम नॉट इवन कंप्लेनिंग अबाउट व्हाई इट्स रेनिंग। आई एम रियली हैप्पी अबाउट द रेन एंड द क्लाउड्स ऊपर वहाँ पे, वो बहुत सुंदर लग रहा है। इट्स प्रीटी ब्यूटीफुल हाउ इट लुक्स ना। ये है ब्रूस ली का पिक्चर, और इसको बोला जाता है एवेन्यू दे स्टार्स। ये ब्रूस ली 32 साल बस जिए थे, बट ही हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट। और ये पूरा हांगकांग का स्काई लाइन दिख रहा है आपको पीछे से। तो 2 फीट का इनको स्टैच्यू जो है उनके मेमोरी में बनाया गया, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड एट हिज टाइम। सो समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। और ये पूरा जो था, ये वॉक जो था, इसको एवेन्यू द स्टार्स बोला जाता है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी आई एम स्टेइंग इन, और ये बिल्कुल मेन स्ट्रीट पे है। एज यू कैन सी, ये मेन स्ट्रीट है, ये मॉस्क है, एंड दिस इज़ द बिल्डिंग। ये प्रॉपर्टी है। तो फ़िलहाल तो एक मेट्रो लेना है,
मेट्रो लेके सेंट्रल जाना है। ये सेंट्रल देखो ये जो है ये नाथन रोड है, इसका तिमेंसु नाइट मार्केट करके कुछ ऊपर आ जाएगा डिस्प्ले पे। और अभी जो जा रहे हैं वो सेंट्रल मार्केट जा रहे हैं। तो सेंट्रल मार्केट जो है यहाँ से मेट्रो लेना पड़ेगा क्योंकि रिवर के उस साइड है। मेट्रो लेके जाओ, वहाँ वीज़ा कार्ड एक्सेप्टेड है तुम्हारा, आराम से जाओ। और वहाँ पे ही घूमने के लिए 2-4 चीज़ है। कल सुबह भी जाएंगे, वहाँ पे विक्टोरियाज़ पार्क है। आज तो हार्बर घूम लिए हम लोग। और ये जो मार्केट है ये भी घूमने लायक है। यहाँ पे नाइट मार्केट इसको स्पेशली बोला जाता है क्योंकि रात में यहाँ पे थोड़ा चहल पहल ज़्यादा हो जाता है। एज यू कैन सी सुबह बिल्कुल खाली था, बट अभी काफ़ी रश है, काफ़ी लोग हैं। यू कैन सी, हाँ वो मेट्रो है, मेट्रो का तो उस डायरेक्शन में जाना है। मेट्रो लेते हैं, सेंट्रल मार्केट जाते हैं, फिगर आउट करते हैं वहाँ पे क्या है, एंड उसके बाद देखते हैं। एरिया का तिम सा तुई, और इसी अभी मेट्रो से अपन लोग सेंट्रल पहुँचेंगे, तिम सा तुई स्टेशन। यही रेड लाइन है आई गेस, जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं बस हम चलते आ रहे हैं। अपना वीज़ा कार्ड को टैप किया, खुल गया, जैसा न्यूयॉर्क का सिस्टम है, सिंगापुर का सिस्टम है। काफ़ी डेवलप्ड है यार हांगकांग। पहले ये ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया गया था 1997 या 98 तक। तो यहाँ पे कुछ ब्रिटिश टच भी है क्योंकि जैसे हर चीज़ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये ब्रिटिशर्स की देन है। और इस मेट्रो पे चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वही जाने का मस्त तो 2 तरीका है। एक तो अभी ये वाले लाइन से उतर के ब्लू लाइन जो मरीना लाइन है उसको लो, और ब्लू लाइन लेके उसके बाद तुम चले जाओ जहाँ भी जाना है तुमको, या सेंट्रल चले जाओ डायरेक्ट। बट हम यहाँ पे उतरे हैं और वो जो पूरा एरिया है ना उसको वॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उतर के सेंट्रल तक वॉक करेंगे या अदर वे भी वॉक करेंगे। देखते हैं, बस निकलते हैं पहले। ये गलती से अपन लोग तो ये पैसिफिक प्लेस मॉल आ गए। हम थोड़ा मतलब उतना एक्सटेंसिवली रिसर्च करके नहीं चल रहे हैं कि जाना किधर है, बस निकलते जा रहे हैं। तो अभी तो आई थिंक मॉल आ गया लोअर ग्राउंड पे, वो भी। लेट्स फिगर आउट मैन, कहाँ आ गए? स्ट्रीट पे जाना है, स्ट्रीट पे जाके उसके बाद क्वींस वाई वैन चाओ जा रहे हैं। आई एम प्रोनाउंसिंग एवरीथिंग रॉन्ग यार, मेरा रिसर्च बहुत ख़राब है। वैन चाय, अपन लोग वैन चाय जा रहे हैं वॉक करके। और रास्ते में बहुत सारे खाने के अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, सब जगह खाते वाते जाएंगे आराम से। पीछे एक शेक शैक करके बहुत अच्छा एक बर्गर का रेस्टोरेंट था यार। मन तो बहुत होता है खाने का, बट हम थोड़ा अपना चेंज करें प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस मेरा थोड़ा ज़्यादा ओके। सो दिस इज़ द सेंट्रल। यहाँ पे हांगकांग में बहुत हाई राइजेस बिल्डिंग है। शायद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग जो एक सेंट्रलाइज जगह पे है वो हांगकांग में ही है। वन ऑफ दी, हो सकता है और भी कहीं हो, मेरा इंफॉर्मेशन जहाँ तक है। वाह मैन, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। हाँ, तो हम बोल रहे थे वो रोड पे स्ट्रीट पे खाने का मज़ा कुछ और है भाई। वो ऐसे बैठ के कहीं खाओ, पेट भी भर जाता है। ठीक है, कभी कभी अच्छा मिलता है, कभी स्ट्रीट पे बुरा भी मिलता है, बट दैट्स द चांस यू विल टेक ना। उसके बाद ना तुमको पता चलेगा अच्छा बुरा क्या है। और अभी पता नहीं है, शायद इसी डायरेक्शन में जाना है। एक बार मैप्स चेक करना पड़ेगा और वॉक करते रहना। यही है सेंट्रल एरिया जो कि हमें उस साइड से दिख रहा था। ये सभी दिख रहा था राइट, सुबह जहाँ हार्बर पे थे वहाँ से। तो इट्स गोना बी गुड टू लाइक एक्सप्लोर दिस प्लेसेस राइट। लेट्स सी। बस की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। एंड आई एम टेस्टिंग दिस न्यू माइक। थोड़ा सा खर्च किया अपने व्लॉगिंग सेटअप पे। आई होप मेरा ऑडियो पहले से बेटर आ रहा हो। तो यही है वन चाय स्ट्रीट। वेरी वाइब्रेंट, वेरी कलरफुल, वेरी ओल्ड एंड विथ रिच हेरिटेज। वैन चाय जो है उसका ओरिजिन यहाँ पे लिखा है कैसे 1841 से है। और यहाँ पे बोला है कि बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, फिर भी ये स्ट्रीट जो है जमा रहा, टिका रहा। और यहाँ पे ब्रिटिश टच है और मकाऊ जो है इसके बगल में, वहाँ पे पोर्टुगीज़ टच है। बट इंटरलिगमेंट दोनों का बहुत, जैसे वेले कासा, दीज आर ऑल द पोर्टुगीज़ वर्ड्स। कासा मीन्स होम्स। जैसे गोवा भी जाओगे तो वहाँ पोर्टुगीज़ कॉलोनी था, वहाँ पे कासा कासा करके बहुत सारे होम स्टेज हैं।
सो दिस इज़ व्हाट आई मीन। यहाँ पे जैसे कैंटनीज में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है हैप्पी बेकरी। सो ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो टच था, 99 साल के लिए लीज पे दिया गया था ब्रिटिशर्स को। तो उसके बाद जब लीज़ वापस हुई तो ये वापस चाइना को मिल गया। बट यहाँ पे चलता अपना ही है, हांगकांग, मकाओ, ताइवान। हांगकांग मकाओ में चलता, हांगकांग वाले का हांगकांग में है, मकाओ वाले का मकाओ में है। बट जो मिलिट्री एक्सेस है वो ये चाइना का है। इसको इंडिविजुअल रन करते हैं हांगकांग वाले, उनका पासपोर्ट है अपना, उनका सब चीज़ अपना है। बट मिलिट्री सपोर्ट वगैरह जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है, वो चाइना का है। और ये शुरू हो गया अपना स्ट्रीट। ये बहुत फेमस स्ट्रीट है, बहुत अच्छा स्ट्रीट है, बहुत खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, लोकल वेंडर्स मिलते हैं। वो तो नाइट मार्केट में मिलेंगे जो मेरे जस्ट हॉस्टल के बगल में है। बट आई थिंक वी आर गोना ट्राई दैट लेटर। ये जो फास्ट फूड चेन दिख रहा है ये फाइव गाइज है, एंड माई लव फॉर द बर्गर। पता है ये बर्गर, ये हॉट डॉग। Again, I ordered myself a hot dog, 5 guys में, and this is for almost 700 rupees. And it's so good. लाइव ग्रिल है इनका, और लाइव ये लोग पैटी को बनाते हैं, और कस्टमाइज़ करने का बहुत सारा ऑप्शन है। अमेरिकन फास्ट फूड चेन है आई गेस। यूएसए में भी दिखा था हमको, मन था खाने का बट पेट इतना भरा हुआ था कि हम जा नहीं पाए थे, तो आज दिखा था घुस गया। एक छोटा सा हॉट डॉग अपने लिए ऑर्डर किया, एंड आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट, इट्स गुड। काफ़ी अच्छा टेस्ट है। ऑल द मटेरियल्स यूज्ड आर फ्रेश, ग्रिल्ड मशरूम, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। 8.75 आउट ऑफ 10, लाइक गुड। इसको खा के फिर निकलते हैं। वो वैन वाला जो एरिया, इसमें जो लॉकआउट रोड है वो है ये। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं और बहुत चीप स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे एसेसरीज़, मेकअप का सामान, ये सब यहाँ पे बहुत मिलता है। तो ये थोड़ा सा फेमस स्ट्रीट है यहाँ का, तो सोचा इसको भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। मुझे अपने पसंद का तो कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि आई एम नॉट दैट मच इनटू शॉपिंग एंड स्टफ, नॉट माई थिंग, बट स्टिल देखने में क्या बुराई है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रीट है, ये दूध दही का दुकान है, समथिंग लाइक दिस। 7-Eleven बहुत है यहाँ पे। सो वो वॉफल्स वाला शॉप वही है। आई एम गोना हैव सम वॉफल्स, कुछ तो खाएंगे फिर खा के निकलेंगे वापस। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस स्ट्रीट फॉर नाउ। लॉकहार्ट रोड, तो ये है ला फॉरेस्ट। तो ये लॉकहार्ट रोड में जो ये पॉइंट है ना, ये ईस्ट पॉइंट रोड है, ये लॉकहार्ट रोड है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, पेडेस्ट्रियन के लिए ही पूरा है। तो आप यहाँ पे चलो, आराम से चल के घूमो, शॉपिंग करो। ये कुछ ऐसा है। ओह प्रीटी नाइस। देन दिस इज़ द रोड। तो यही एक चीज़ था, काफ़ी लिट भी है जगह, ऐसा नहीं है कि लिट नहीं है। बहुत सिमिलर है भाई टू, कहाँ कहते, वियतनाम। बहुत सिमिलर है, एकदम वियतनामीज़ वाइब आ रहा है यहाँ से। एडवर्टीजमेंट देखो आप, ख़त्म हो गई। ICC लाइट एंड म्यूज़िक शो 8 PM to 9 PM। तो ये कुछ रात का नज़ारा। और हुआ ये कि भाई बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी, इसीलिए इस ब्लॉग को थोड़ा जल्दी यहाँ पे ख़त्म करते हैं और कल सुबह मिलते हैं। बहुत थक गए आज, टुडे वाज अ लॉन्ग डे। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।